एक बंदे का फोन आया, मैंने कहा अब अगर मैं तुम्हें ना दिखूँ ना एक दिन भी यूट्यूब के ऊपर, तुमने डायरेक्ट मुझे कॉल करनी है और लेसन देना है। भाई किधर है तू? मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि टेल मी अबाउट माय 3 वीकनेसेस ऑफ हिसाब। मैंने आज नोट किया मेरा इंस्टाग्राम का कंजप्शन 1 घंटा 10 से 20 मिनट था। अगेन वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से मेरा मेंटल ड्रेनेज हुआ। नॉट अ गुड लुकिंग गाय, तो अगर मैं इस हालत में वीडियो बनाऊंगा आई विल हैव मोर सब्सक्राइबर्स। चीज के बारे में बहुत पैशनेट हूँ, बट इफ आई एम नॉट कंसिस्टेंट इन दैट थिंग, मेरे अंदर वो लेजीनेस या सम बैड डे सिंड्रोम है, तो मैं अपने पैशन को भी परस्यू नहीं कर सकता। तब के लिए जब मैं अभी हेट्रेड नहीं आ रहा, तो मुझे इसको सॉल्व करना है। ये मेरा बिगेस्ट एनिमी है। लाइक व्हाई आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे। सूरज भी तो लेट उठता है कभी कभी। तो मैंने नेचर को से जब देखा, मैंने कहा सूरज अगर एक दिन ना निकले क्या होगा, क़यामत आ जाएगी। डेली यूट्यूब वीडियो बनाना एक प्रेशर है। दे वर टेलिंग मी कि भाई कंसिस्टेंट रहना है। आई एम हैविंग अ बैड डे, देन दैट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। कभी बार आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट होते हैं, बट यू आर नॉट उठ नहीं पाते, कर नहीं पाते, कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसाब अहमद और बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंसिस्टेंसी के मैसेजेस के आने का। मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए, इवन कॉल्स आई कि क्योंकि मैंने अपनी वीडियो अपलोड की हुई थी माय 3 वीकनेसेस और दे वर टेलिंग मी कि भाई कंसिस्टेंट रहना है, ठीक। और क्योंकि दे आर रियली एंजॉइंग द कंटेंट और बहुत बहुत शुक्रिया। एक लंबी स्ट्रीक हो चुकी है और आज की वीडियो जो है वो कुछ भी प्लेलिस्ट की एक और वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे। लेट मी सेट अप द कैमरा फर्स्ट। ओके, सो हम बात करेंगे टू लॉन्ग स्ट्रीक। काफ़ी लॉन्ग स्ट्रीक हो चुकी है। आज दिन क्या है भाई? आज है 26 सितंबर। तो 26 सितंबर हो चुका है और 26 सितंबर को 26 वीडियो ये रिकॉर्ड की जा रही है। तो लंबी स्ट्रीक हो चुकी है और लंबी स्ट्रीक पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आई वॉज फीलिंग डाउन टुडे। तो काइंड ऑफ बैड डे, डाउन डे, नॉट अ प्रोडक्टिव डे, बट आई एम स्टिल शोइंग अप। लेकिन ऐसी सूरत के अंदर जब आई एम नॉट रिसीविंग एनी हेट्रेड, आई एम नॉट रिसीविंग एनी डिस्करेजिंग कॉमेंट्स, जब मेरे ऊपर कोई नेगेटिविटी का कोई जोर नहीं है, इफ आई एम हैविंग अ बैड डे, then that is an alarming situation. ये एक alarming situation है उस टाइम के लिए when the people start messaging me or commenting me or making some videos, sometimes when I sometimes जिस तरह memes फैलती हैं, I'm not having such kind of hatred right now. तो तब mental strong होना बहुत ज़रूरी हो जाएगा और तब बैड डे जो आएगा वो अपने साथ और प्रेशर लेकर आएगा। देन आई एम नॉट गोना शो अप। अगर ये सिचुएशन रही तो एक लंबी स्ट्रीक को इफ आई कंटिन्यू 30 दिन 40 दिन और बैड डे कम्स विद द हेट्रेड, इट वुड बी रियली 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 टफ फॉर मी कि मैं उठूं और वीडियो बनाऊं। और मेरे दोस्त ने एक बात की, जैसे मैंने 3 वीकनेसेस पूछी, उसने एक बात कही कि डेली यूट्यूब वीडियो बनाना एक प्रेशर है और तुम कहीं ना आज़ादी का कोई, उसने वर्ड इस्तेमाल किया, तुम आज़ाद नहीं हो, लाइक जबर है ये अपनी ज़ात के ऊपर। आई वॉज लाइक जबर है। एंड देयर वॉज टाइम जब मैं भी इस तरीके से सोचता था और जब उसने मुझे ये बात की तो मुझे ट्रिगर हुआ ये चीज़ और मैं आज बहुत सोच रहा था उस बारे में। वो खुद टर्की इंजॉय कर रहा है बट उसने कुछ बातें कर दी दैट इज़ अ वेकअप कॉल फॉर मी। और तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा कंसिस्टेंसी का मतलब ढूंढते हैं कि क्या मतलब है कंसिस्टेंसी का। ऐसी इसका मतलब क्या, लाइक एक पैटर्न में होना क्या गुलामी है? क्या मतलब कि मतलब डेली बुक रीडिंग इज नॉट अ गुड थिंग, डेली एक्सरसाइज इज नॉट अ गुड थिंग, डेली वेकिंग अप अर्ली इज नॉट अ गुड थिंग। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें बात करनी है। बट मैं बता रहा हूँ, ही इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू द इनकन्सिस्टेंसी प्रॉब्लम। तो उसके कमेंट्स ये वैलिड है उसकी पोजीशन के लिए, बट फॉर मी जिसकी कंसिस्टेंसी चल रही है कुछ चीज़ों के ऊपर एंड आई एम डूइंग सम स्टफ इन अ रियली रियली गुड वे, तो बट स्टिल मैं इस चीज़ के बारे में सोचता था जब मैं यूनिवर्सिटी लेट जाता था और मैं कहता था कि लाइक व्हाई आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे।
सूरज भी तो लेट उठता है कभी कभी। तो आई वॉज क्वेश्चनिंग नेचर। तो मैंने कहा लेट्स क्वेश्चन द नेचर अगेन। मुझे नेचर को अगेन क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं फील करता हूँ कि मेरी ज़ात जो है, मैं किसी में चेंज तब लाऊंगा जब मैं अपनी ज़ात में चेंज लाऊं। जब व्हेन आई एम गोइंग थ्रू द सम बैड हैव थिंग्स, आई हैव टू फिक्स इट। तो मुझे अपनी लाइफ के अंदर पहले वो चीज़ें फिक्स करनी है, देन मुझे कुछ लोग चीज़ों को प्रीच करना है। बट वेयर एवर आई एम, लाइक आई एम इन अ जर्नी, तो अगर आई एम एट अ 50 days स्ट्रीक ऑफ ऑन सम हैबिट्स, अगर आप लोग मेरे साथ हैं, आई कैन डू सम काइंड ऑफ प्रीचिंग एज वेल। बट आई विल टेल यू अबाउट माई कि मैं किन चैलेंजेस के साथ अभी फेस कर रहा हूँ। तो मैंने क्वेश्चन किया अगेन नेचर को। मैंने कहा नेचर, अच्छा अगर सूरज एक दिन ना उठे भाई, जिस तरह मेरे दोस्त कहता है या मैं फील करता हूँ कि यार ये जबर है, एक प्रेशर है एक बंदे को बार बार उठना, तो अगर ना उठूं मैं एक दिन किताब नहीं पढ़ता, मैं एक दिन एक्सरसाइज नहीं करता, व्हाट हैपन्स? जो होता है वो ये है, ही नोज एज वेल, मैं जानता हूँ कि आप देन अगले दिन भी कहते हो किसी वजह से, देन अगली, और देन कभी कभार रहता है कि अच्छा मैं ये काम करूँ ना एक्सरसाइज, इसलिए मैं बिजनेस पे फोकस नहीं कर पा रहा। तो आप एक्सरसाइज छोड़ते हैं तो 10 दिन के बाद बिजनेस भी छोड़ देते हैं, या यार मैं बिजनेस की वजह से हेल्थ पे काम नहीं कर पा रहा। ये नहीं होता कि यार इसको भी दूंगा टाइम, इसको भी दूंगा टाइम। आई एम नॉट गोना लूज ऑन बोथ थिंग्स। हम हेल्थ वेल्थ लव एंड हैप्पीनेस को ना बड़ा इंटरचेंजेबल करते हैं और एक दूसरे को सेक्रीफाइस करना लग जाते हैं। तो मैंने नेचर को से जब देखा, मैंने कहा सूरज अगर एक दिन ना निकले क्या होगा, क्यामत आ जाएगी। लाइक मैं पिछले दिनों मतलब आजकल एक नया शौक चढ़ा हुआ है गार्डनिंग का, पौधों का। तो मुझे फूलों वाले पौधे बहुत अच्छा लगते हैं। तो मैंने पूछा कि यार इसको इंडोर रख सकते हैं, अंदर रख सकते हैं, क्योंकि एक अजीब फीलिंग देते हैं। तो उसने कहा नहीं, इनको धूप चाहिए होती है। तो मतलब धूप नहीं आएगी, मतलब सूरज ना निकला। अगेन ये वेल रिसर्च वीडियो नहीं है, इट्स अ रॉ वीडियो, तो आप कंफर्म कर सकते हैं ये चीजें व्हाटएवर। तो फूलों के लिए धूप चाहिए, अगर धूप नहीं होगी तो फूल नहीं निकलेंगे। तो अगर रात ना आई तो क्या होगा? मतलब डेली रात आती है, डेली सूरज निकलता है। अच्छा, तो अगर एज अ मुस्लिम हमें 5 नमाजों का हुक्म दिया गया है, 5 नमाजें हमें पढ़नी है, तो उन नमाजों के लिए हमें उठना है, बेड पे हम नहीं बैठ सकते, और हमें नमाजें पढ़नी है वो सुबह के टाइम, ये। और अगर इन एक्सट्रीम केसेस के अंदर, जो कि अब मैं बात करूंगा, नमाज पढ़नी है, तो नेचर हमें चाहती है बी एक्टिव, एक्टिव रहें हम। और दैट इज नॉट द मैसेज जो कि हमें नेचर देना चाह रही है। ये हमारी अपना शैतानीपन है, अपना ईवलपन है, नॉन कंसिस्टेंट वाला, जो कि हम जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी बुरी आदत को। तो ठीक हो गया। फिर मैंने सोचा कि अच्छा ये जो किसान होते हैं ये अपनी पौधे लगाते हैं, अगर बारिश पैटर्न्स के ऊपर ना हो तो हम तो भूखे मर जाए ना। तो बारिश भी एक पैटर्न पे होना, दैट इज अ ब्लेसिंग, दैट इज द कंसिस्टेंसी ऑफ द बारिश। अच्छा ठीक। फिर मैंने सोचा कि लाइक हम वॉशरूम के लिए भी तो उठते हैं दिन में। लाइक बैड डे का मतलब ये कि हम टोटली ड्रेन्ड बेड पे ही, और जो कि मेरी आज की कहानी का भी थोड़ा बहुत हिस्सा है। बट मैं उठा, मैंने काम शाम जो हैबिट्स मेरी कुछ थी करने वाली वो की, बट आई वॉज ऑन अ बेड और मैं काफ़ी ड्रेन्ड हो चुका था। लेकिन वो ड्रेनेज की कोई ना कोई वजह थी। तो अगर मैं ना उठूं तो फिर देन मामलात है ना कि हम ये वीडियो नहीं बना सकते। देन मैं उठने की मेरी एक वजह ये है कि मैं बेड पे ही लेटा हुआ था एंड आई वाज राइटिंग द स्क्रिप्ट। मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था कि क्या वीडियो, और मेरे दिमाग में ये था कि लाइक आई एम गोना मेक द वीडियो फ्रॉम माई बेड। यहीं पे बैठ के मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं इसको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर। तो तब के लिए जब मैं अभी हेट्रेड नहीं आ रहा, तो मुझे इसको सॉल्व करना है। ये मेरा बिगेस्ट एनिमी है, और जब एक बिगेस्ट एनिमी है तो मुझे उसको वॉच आउट रखना है, उसके बारे में जानना है, ताकि मैं उसको सॉल्व करूं, ताकि मैं उससे लड़ सकूं और उसको खत्म कर सकूं। सो दैट इज माई बिगेस्ट एनिमी, जो मुझे फाइंडिंग हुई है। बैड डेज, बैड टाइम, बैड आवर्स, अगर मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ, इट विल हैव अ वेरी ग्रेट इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ। आई विल हैव मोर प्रोडक्टिव डेज एंड वेरी गुड प्रोडक्टिव आवर्स।
जो कि अभी दिन ब दिन मेरी लाइफ और बिजी होने जा रही है, बिकॉज आई एम गेटिंग माई सेल्फ इन्वॉल्व इन वेरी गुड थिंग्स जिसके बारे में पैशनेट हूँ. बट इफ आई एम पैशनेट, अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पाता, तो पैशन इज अनदर थिंग. मैं एक चीज के बारे में बहुत पैशनेट हूँ, बट इफ आई एम नॉट कंसिस्टेंट इन दैट थिंग, मेरे अंदर वो लेजीनेस या सम बैड डे सिंड्रोम है, तो मैं अपने पैशन को भी परस्यू नहीं कर सकता. पैशन एंड कंसिस्टेंसी इज डिफरेंट थिंग्स. लोग समझते नहीं पैशन है ना तो इसलिए उठ सकता है, इसलिए हो जाएगा डेली. नहीं, रीड अबाउट दोज बोथ थिंग्स. तो कभी कभार आप किसी चीज के बारे में पैशनेट होते हैं, बट यू आर नॉट उठ नहीं पाते, कर नहीं पाते, कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, तो इसलिए उसको अलहदा स्टडी करें. देन आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे, फिर आप अपने पैशन को भी परस्यू कर सकते हैं, आप कोई चीजें भी परस्यू कर सकते हैं. तो फिर बात ये आई कि किसी दिन जब बुरा दिन आएगा तो उसकी क्या वजह है, मुझे उसको सॉल्व करना है. और देन अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो फिर मैं एक कज़ा बना सकता हूँ, जो कि मैंने सोचा हुआ है, मैं आपसे शेयर करूँगा. वो ये है कि ये जिस दिन ये चीज़ें होती हैं, आई एम गोना रिकॉर्ड, मतलब मैं रिकॉर्ड रखूँगा अपने पास, और देन आई एम गोना मेक अ वीडियो कि ऐसी क्या हैबिट्स हैं जिसकी वजह से मैं ड्रेनेज फील कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आई एम नॉट पम्प्ड अप कि मैं ये वीडियो बनाऊँ. और ये वीडियो बनाने की एक वजह, एक हैबिट भी थी मेरी, बिकॉज मैंने उठ के जॉगिंग नहीं की हुई थी, मैं टोटली डाउन था. अगर मैंने जॉगिंग ना की होती, हो सकता था कि मैं ये वीडियो ना बनाता. दैट्स हाउ मच हॉरिबल आई वॉज एट दैट मोमेंट. और दो चीजें मोटिवेटिंग फैक्टर बने. जब मैं बेड से ही बनाने का सोच रहा था, जब मैंने कैमरा ओपन किया, तो आई वॉज इन अ वेरी बैड शेप. लाइक मैंने कहा अनसब्सक्राइबर्स तो नहीं बढ़ाने तो अभी इस टाइम तो मतलब कि आई एम नॉट अ गुड लुकिंग गाय, तो अगर मैं इस हालत में वीडियो बनाऊंगा, आई विल हैव मोर सब्सक्राइबर्स. सो दैट गेव मी अ मोटिवेशन, माय सेल्फी कैमरा, माय शीशा. एंड अनदर थिंग, मुझे जॉग करनी थी. और जॉग की जब मैं 33 डेज की स्ट्रीक के ऊपर हूँ, आई कांट 15 मिनट की जॉग, जो मिनिमम मेरा क्राइटेरिया है, मैं उसको ख़त्म कर दूँ तो 33 से मैं 0 पे नहीं जाना चाहता. तो मुझे उसके लिए उठना था. ये मैंने आपको पहले बताया. आपकी हैबिट्स, आपकी रूटीन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको ज़बरदस्ती उठाती हैं. कई लोग आपको एक्टिव मिलेंगे, कई लोग आपको प्रोडक्टिव मिलेंगे, उनकी कोई वजह है, उनके शोल्डर्स पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनकी वजह से वो दे आर नॉट लाइक लेजी और ढीले डाले. तो ये एक्शंस, जो ये वजह बनी मेरे उठने की, जॉगिंग के लिए मैंने कहा उठना था, फिर मुझे नहाना था, आई विल बी फ्रेश. तो आज अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश हूँ, सो आई कैन रिकॉर्ड अ वीडियो. और लेट हो गया वीडियो, लेकिन आएगी. तो फिर मुझे अपने वो एक्शंस रिकॉर्ड करने हैं. एक्शंस मुझे कुछ पता है जिनकी वजह से ड्रेनेज आता है, और मुझे लगता है कि दैट इज़ अ वेरी बिग फैक्टर हमारी जनरेशन के लिए. जब व्हेन दे हैव इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड एवरीथिंग एंड दे आर नॉट प्रोडक्टिव, वो प्रोडक्टिव नहीं है, दे आर बीइंग लेजी. उसकी वजह कुछ उठने के बाद क्या मोबाइल इस्तेमाल करें. मैंने कई स्टडीज में पढ़ा है, लाइक इफ यू स्टार्ट यूजिंग मोबाइल, जैसे ही आप आँख खुलते हैं, मेंटल ब्रेकडाउन अगेन हो सकता है, ड्रेनेज होता है. मैंने आज नोट किया, मेरा इंस्टाग्राम का कंजप्शन 1 घंटा 20 मिनट था. अगेन वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से मेरा मेंटल ड्रेनेज हुआ, आई वॉज फीलिंग डाउन. तो कुछ आदत ऐसी हैं जो कि मैं सेंस कर रहा हूँ जिसकी वजह से आई एम हैविंग अ बैड डे. तो इस बैड डेज को कम करना है और इन बुरी आदत को निकालना है, इन चीज़ों को फाइंड आउट करना है ना. दुश्मन को जानेंगे तो उसको ख़त्म करेंगे ना, तो उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ रहा है ना. तो जब पढ़ रहा है तो उसको हल करना है. तो अब इसका करेंगे, देन उसके बाद कज़ा की बारी आएगी, क्योंकि आई हैव सम रीजंस जिस पे मैं बात करूंगा अगली वीडियो के अंदर. तो दैट्स इट, दैट इज कुछ भी और आई हैव टोल्ड यू माय बिगेस्ट एनिमी. सो लेट्स फिक्स इट, लेट्स रिकॉर्ड इट. इट्स अ जर्नी, यू आर विद मी. मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग जो इर्द गिर्द मेरे सर्कल्स के अंदर हैं, दे आर इंस्पायर्ड, दे आर हैविंग अ गुड इम्पैक्ट. यही मेन मकसद था. दे आर मोटिवेटेड. मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि टेल मी अबाउट माई 3 वीकनेसेस. जफर से आप अगेन दैट इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि ही टोल्ड मी कि इट्स अ वेरी बिग थिंग कि आप किसी अपने दोस्त को कहो कि मुझे अपनी 3 वीकनेसेस बताओ. तुमने बड़ी बहादुरी दिखाई है तो और बहादुरी मेन चीज ये थी कि वो एक तो पूछ लिया, दूसरा मैंने अपलोड कर दिया. लाइक अब आंखें हैं मेरे ऊपर अकाउंटेबिलिटी की,
और एक बंदे का फोन आया, मैंने कहा अब अगर मैं तुम्हें ना दिखूं ना एक दिन भी यूट्यूब के ऊपर, तुमने डायरेक्ट मुझे कॉल करनी है और लेसन देना है, भाई किधर है तू, क्यों नहीं बनाई तो वीडियो। तो उसने कहा नहीं नहीं और इस तरह नहीं होता, हफ्ता ना आया ना तो फिर मैं करूंगा। उसने कहा कि यार have a rest, in between. But no, I'm not gonna do that till I have a very strong reason to not upload a video. तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते रहें और मुझे अपडेट करते रहें, और यही मेरा फ्यूल है वीडियोस बनाने का, और दैट इज़ माई मकसद इस वक्त। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। When I was down, जब मैं बेड पे नोट कर रहा था तो मेरी अम्मी आई कमरे में, कहती हैं कि बना ले वीडियो। मैंने कहा नहीं। तो कहती हैं थक गए। तो मैंने कहा नहीं, मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, बड़ी बुरी राइटिंग, मैं खुद भी नहीं पढ़ सकता, इतना बुरा लिख रहा था, क्यों मुझे पता था आई एम गोना लूज ऑन मैनी पॉइंट्स। लेकिन मैं जब आंखें बंद करता था मेरे अंदर यही पॉइंट्स आ रहे थे, तो मैंने कहा लिख लो। तो थक गए बेटा, थक गए। तो उम्मीद है आप नहीं थके होंगे। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर लाजमी करें, और